जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। कुछ फ्रेंड्स के ये मैसेजेस आए मेरे पास और कुछ कमेंट्स में और कुछ इनबॉक्स में उन लोगों ने मैसेज किए हैं कि आप ये बताइए कि राधा रानी को क्या आप लड्डू गोपाल के साथ ही सुलाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल नहीं, राधा रानी अलग बेड पे सोती हैं और लड्डू गोपाल के लिए अलग बिस्तर है। दूसरा, आपका एक प्रश्न है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाए, कैसे हम उनकी सेवा करें। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला आंसर तो यही है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है। आप अपने मन के अच्छे भाव के साथ उनकी सेवा करें। जैसे आप अपने शिशु का ध्यान रखती हैं, अपने बच्चे का ध्यान रखती हैं, केयर करती हैं, बस उसी तरह आपको लड्डू गोपाल को प्यार करना है, अपने भाव उनको देने। बस थोड़ा सा अंतर है कि आप थोड़ा स्वच्छता का और पवित्रता का ध्यान रखें। अगर मैं सच कहूँ कि ये चीज़ भी इतनी मान्य नहीं होगी, मैं आप सबके सामने एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आए कि मैम आप एक वीडियो बनाइए कि हमें किस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, क्या नियम है क्या नहीं है, आप प्लीज़ उसके लिए एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि प्रभु की उपासना के इतने नियम हैं कि उसका पालन कर पाना सभी के बस की बात नहीं। और प्रभु को प्राप्त करने के लिए इतने सारे नियमों की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपके मन के भाव बहुत ही शुद्ध हैं, आप पवित्र मन से ईश्वर की सेवा में हैं, तो आप कुछ भी करें, प्रभु को आप पसंद आएंगे, आपकी भक्ति पसंद आएगी और आपके द्वारा किया गया हर कार्य पसंद आएगा। लेकिन वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। चलिए, आपके प्रश्नों का जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन आपको ये स्टोरी पूरी सुननी होगी, क्योंकि जब तक आप ये स्टोरी पूरी सुनेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक जाट जाटनी का परिवार रहा करता था और उनका एक छोटा सा परिवार था और एक बेटी थी जिसका नाम था कर्मा। जाट और जाटनी के यहाँ ये नियम था कि सुबह उनके जो पति थे वो हरि भजन किया करते थे और लड्डू गोपाल को सुबह में भोग लगाते थे और उसके बाद ही उनका जो परिवार था वो भोग ग्रहण करता था। तो एक बार उनको पुष्कर जाना पड़ा, तो वो चाहते थे कि अपनी बेटी को भी लेके जाएं, क्योंकि बेटी को तो ले जाते, लेकिन लड्डू गोपाल के भोग की वजह से वो बेटी को घर पे छोड़ के गए और उसे बता के गए कि रोज़ आपको लड्डू गोपाल को भोग बनाकर देना है। वो पुष्कर चले जाते हैं। बेटी कर्मा भी यही करती है। वो क्या करती है, जैसे माँ किया करती थी, वो उसको ज़्यादा बनाना नहीं आता था, वो खिचड़ी बनाती है और उसमें बहुत सारा गुड़ और घी भी डाल देती है और वो भोग वो लड्डू गोपाल को दे देती है और उनसे कहती है कि देखो लड्डू गोपाल, आज मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, आप जो हैं भोग लगा लेना और मैं काम करके आती हूँ, फिर मैं भी भोग लगा लूँगी, मतलब मैं भी खाना खा लूँगी। वो काम करके थोड़ी देर बाद आती है, लड्डू गोपाल को देखती है, लेकिन ये क्या, लड्डू गोपाल ने तो खिचड़ी खाई नहीं होती है। वो फिर बोल के जाती है, देखो लड्डू गोपाल, आज पिताजी माँ नहीं हैं, आपको यही भोग लगाना होगा और मैं काम करके आती हूँ ताकि मैं भी भोजन कर लूँ। वो फिर करके काम करके आती है, काफ़ी समय बीत जाता है। वो फिर आके लड्डू गोपाल को देखती है, लेकिन ये क्या, लड्डू गोपाल ने तो खिचड़ी खाई नहीं होती है। वो फिर उनसे प्रार्थना करती है। ऐसे ही वो कई दफ़ा करती है। करते करते दोपहर से ज़्यादा समय हो जाता है, शाम होने लगती है। वो एक जगह बैठ जाती है और प्रभु से बोलते बोलते उसे नींद आ जाती है, क्योंकि वो थक गई थी और वो सो जाती है। तभी अचानक प्रभु उसके सपने में आते हैं और उसको कहते हैं, अरे कर्मा, मैं भोग कैसे लगाऊं, तुमने तो पर्दा लगाया ही नहीं।
वो तुरंत उठती है और जाके पर्दा लगा के आ जाती है जहाँ पे उसने लड्डू गोपाल के लिए खिचड़ी रखी थी भोग के लिए। लड्डू गोपाल भोग ले लेते हैं। वो पर्दा खोलती है तो देखती है कि लड्डू गोपाल ने सारा भोग ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया है, और वो बेहद खुश होती है और फिर कहती है, क्या लड्डू गोपाल, आप पहले बता देते, सिर्फ पर्दा ही तो लगाना था, पूरा समय आपने निकाल दिया, मैं भी भूखी रही और आप स्वयं भी भूखे रहे। इस प्रकार उसने 3-4 दिन रोज़ वो खिचड़ी बनाती, खूब सारा घी डालती, गुड़ डालती और लड्डू गोपाल को खिला देती और लड्डू गोपाल उसको बड़े ही प्रेम के साथ खा लेते। 4-5 दिन के बाद जाट जाटनी वापस आए और अपनी बेटी को इतना खुश देखकर वो बेहद खुश हुए। बेटी ने अपने सारी बात लड्डू गोपाल की अपने पिताजी को बता दी। पिताजी सोचने लगे ये बच्ची है इसलिए ये बावलों जैसी बातें कर रही है। अचानक माँ किचन में जाती है और बोलती है, अरे कर्मा, इसमें इतना सारा गुड़ और घी था, कहाँ गया? तो कर्मा बोली, अरे माँ, बताया ना कि सारा घी और गुड़ मैंने लड्डू गोपाल को खिला दिया। तो माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो वो कहती है कि अरे माँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको कल दिखा दूँगी, देख लेना आप। तो वो दूसरे दिन लड्डू गोपाल के लिए फिर से खिचड़ी बनाती है, खूब सारा घी और गुड़ डालती है और लड्डू गोपाल से बोलती है कि देखो लड्डू गोपाल, आज आप ये खिचड़ी खा लेना, वरना माँ को लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ और सारा गुड़ और घी मैं खा जाती हूँ। और वो पर्दा लगा देती है। ये सब बातें उसके माता पिता सुन रहे थे। जब वो पर्दा लगा देती है, थोड़ी देर बाद जब पर्दा खोलते हैं, माता पिता ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि खिचड़ी सब ख़त्म हो चुकी थी और वो ये देखकर अपनी बेटी के भाव देखकर बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं और मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं कि इतनी अच्छी और भक्ति वाली बेटी उनको प्राप्त हुई है और वे मतलब धन्य अपने आप को समझते हैं और बेहद खुश हो जाते हैं। इस प्रकार दिन व्यतीत होने लगे और जो कर्मा है वो भक्ति के मार्ग पर और चलने लगी। उसका जुड़ाव लड्डू गोपाल से और ज़्यादा होता चला गया। काफ़ी समय के बाद उसकी उम्र बढ़ने लगी और एक दिन उसके माता पिता का भी देहांत हो जाता है। अब वो अकेली होती है और वो भगवान की भक्ति के लिए जगन्नाथपुरी चली जाती है और वहाँ जाकर वो संतों की और सभी की सेवा करने लगती है। लेकिन उसका जो नियम था खिचड़ी बनाकर लड्डू गोपाल को देने का, वो निरंतर ऐसे ही चलता रहा। वो लड्डू गोपाल को प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाती और वह खिचड़ी बाद में वो स्वयं खाती। एक दिन उसके यहाँ एक संत पधारे। संत भी हरि भजन किया करते थे, वो भी लड्डू गोपाल से प्रेम करते थे। वो देखते हैं कि सुबह उठकर कर्मा ने बिना काम किए, बिना नहाए प्रभु के लिए भोग बनाया। तो वो संत बोलने लगे कि देखो कर्मा, तुम जिस प्रकार भोग बनाती हो लड्डू गोपाल के लिए, ये पद्धति बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो विधि है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये पवित्र भोजन नहीं है। तुम्हें स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए और लड्डू गोपाल को देना चाहिए। कर्मा बोली कि देखो साधु महाराज, मैं बहुत ही सीधी सादी हूँ, मैं ये नियम, ये पद्धति, ये विधि नहीं जानती हूँ, लेकिन आप कहते हैं तो कल से मैं इसका पालन करूँगी। दूसरे दिन वह स्नान करने में, काम करने में काफ़ी व्यस्त हो जाती है, जिसके कारण भोग बनाने में उसको समय लगता है। तभी लड्डू गोपाल आते हैं और अपना भोग मांगते हैं। कहते हैं माँ, भोग दे दो। लेकिन क्योंकि उसे समय लग रहा था काम करने में, वो स्नान कर रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया। लड्डू गोपाल लौट जाते हैं। वो दोबारा से आते हैं, लेकिन ये क्या, दोपहर का समय होने लगा। तभी वो लड्डू गोपाल को भोग बनाती है, लेकिन तब तक 12 बज चुके थे। जल्दबाजी में लड्डू गोपाल भोग खाते हैं, लेकिन कुछ दाने उनके मुंह पे लगे रह जाते हैं और वो मंदिर की तरफ चले जाते हैं। जब वो मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर जब पुजारी उनको भोग लगाने लगता है तो वो देखता है कि जगन्नाथ जी के मुंह पे तो पहले से चावल लगे हुए हैं। तो वो उनसे प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, बताइए आप ये भोग कहाँ से लगा के आए हैं।
आप बताइए। बहुत आग्रह करने पर जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्मा, जो बचपन से मुझे भोग लगाते हुए आ रही है खिचड़ी का, और मैं उसका रोज़ भोग खाने जाता हूँ। लेकिन कल एक संत जो हैं उनके पास गए और उनसे जाके बोले कि आपकी पद्धति सही नहीं है, आपकी जो विधि है वो सही नहीं है, तुम स्नान करके ही भोग बनाओगी तो ही भगवान ग्रहण करेंगे। तो भगवान कृष्ण बोले कि उस पद्धति के कारण वो, तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी उपासना के बहुत नियम हैं, जिनको जान पाना या जिस विधि को कर पाना हर किसी को नहीं पता, लेकिन जो मेरे उपासकों के भाव को दुखी करता है उससे मैं दुखी हो जाता हूँ, जो कि नियम बिल्कुल सही नहीं है। जो सच्चे मन भाव से मेरी सेवा करता है वही मेरे लिए परम विधि है। तो इस प्रकार पुजारी कर्मा के पास जाते हैं और उसके पैरों में गिर जाते हैं और उससे क्षमा याचना करते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जब तक वो जीवित रहीं तब तक उनका भोग ग्रहण करते रहे। इस कथा से एक बात सामने आती है कि प्रभु भाव के भूखे हैं। ठीक है, नियम का पालन करना चाहिए अगर आपको पता है तो, लेकिन अगर कोई परिस्थिति ऐसी है कि आप नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो भी प्रभु आपकी श्रद्धा और आपके भाव को समझते हैं। वो ये जानते हैं कि आपकी कोई न कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण आप कुछ नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत पकवान की आवश्यकता नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। उनको जो आवश्यकता है वो है एक सच्ची भक्ति की, एक सच्चे भाव की। आप सच्चे भाव से अगर सूखे चावल भी उनको देते हैं ना तो वो उससे खुश हो जाते हैं। जैसे सुदामा जी जो उनके परम मित्र होते थे, जिनको भगवान कृष्ण ने राधा जी से भी ज़्यादा प्रेम किया। तो दोस्तों, भगवान की उपासना करने की, उनको प्यार करने की कोई विधि नहीं है। बस विधि है तो आपका सच्चा प्रेम, आपकी पवित्रता, आपके मन की पवित्रता ज़्यादा मान्य रखती है। लेकिन अगर आप जानते हो कुछ नियमों को तो उसका पालन करें। यही विधि हर किसी पे लागू होती है। अब मान लीजिए हमको बहुत सारी विधियां आती हैं लेकिन हम सच्चे भाव से प्रभु को प्यार नहीं कर पा रहे, उसके द्वारा दिए गए कुछ आदेशों को हम नहीं समझ पा रहे। जैसे कि हम प्रभु को तो प्यार करते हैं लेकिन उसके भक्तों को प्रेम नहीं करते, हम साधु संतों से प्रेम नहीं करते, हम दूसरों की निंदा करने में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, हम हर वक्त दूसरों को गलत बोलने में समय व्यतीत करते हैं। तो क्या हम भक्त हैं? क्या हम उपासक हैं? नहीं। हमारा जो मेन कर्तव्य है वो ये है कि प्रभु की बताई हुई अच्छी चीज़ों पर हम ध्यान दें, हम दूसरों की कमियों को छोड़कर स्वयं की कमियों को सुधारें। यही एक भक्त की सबसे बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हर भक्त में होनी चाहिए। हम वो कार्य करें जो हमें हमारा मन और आत्मा करने के लिए बोले, उसी से प्रभु खुश हो जाते हैं। तो बस यही विधियां हैं जो आपको अपनानी है। अब एक और प्रश्न आया कि कुछ बहनों का या भाइयों का कहना है कि हमारे पास लड्डू गोपाल छोटे हैं तो उनका श्रृंगार सही से नहीं हो पाता। तो देखिए, ये बड़े विग्रह तो अब आने लगे हैं, उससे पहले तो लड्डू गोपाल के छोटे ही विग्रह हुआ करते थे। आप उनका श्रृंगार छोटे में कर सकते हैं, ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर प्रभु को आपके पास आना होगा तो आपके पास धन है या नहीं है, वो आपके पास ज़रूर आ जाएगा। जैसे कि मैंने अपने एक पहले वीडियो में बताया है कि किस प्रकार मेरे लड्डू गोपाल आए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं हर किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, और हम प्रभु को प्रेम करना चाहते हैं। और अगर हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल भी नहीं हैं, हम तो भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। उनका कौन सा स्वरूप है ये तो दुनिया में कोई नहीं जानता,
ये सारे स्वरूप बस हमारे मन को भाते हैं, इसलिए हम इनसे प्रेम करते हैं। जैसे कि मुझे मेरे लड्डुओं से इतना प्रेम इसलिए है क्योंकि उनके स्वरूप बहुत सुंदर हैं, लेकिन रियल में जो स्वरूप है उसको देख पाने की क्षमता तो मेरे ख्याल से किसी भी दुनिया के इंसान में नहीं है। तो दोस्तों, आपके पास जो भी विग्रह है, छोटा है या बड़ा है या बहुत सारे हैं, आप उसी में संतुष्ट रहें। अगर प्रभु आपके पास आना चाहते हैं ना, तो वो हर रूप में आपके पास आएंगे, और उसका तरीका क्या होगा उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने कर्म करते जाइए। मैंने भी सेविंग्स की, तब जाके मेरे पास विग्रह आए, तो आपको भी ये चीज़ करना होगा। बहुत सारे मित्रों की मतलब कहना होता है कि हमको चाहिए और ये नहीं है, हम ये नहीं कर पाते हैं। आप प्रभु पर विश्वास तो रखिए। मैं सच बोल रही हूँ, बारिश भी हो सकती है पैसों की कुछ भी हो सकता है ना केशु? कुछ भी हो सकता है। बस आप ईश्वर पर विश्वास रखिए। इस जीवन में हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं, उनके लिए अच्छे शब्दों का उच्चारण कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। यही चीज़ कर पाना बहुत बड़ी बात है। और जो भी प्रभु को प्यार करते हैं ना, वो सभी बहुत ही, मैं सच कहूँगी, मैं उन सभी को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि लड्डू गोपाल को प्रेम कर पाना इतना आसान भी नहीं और इतना कठिन भी नहीं। दोनों ही चीज़ डिपेंड करती हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले भक्तों को भगवान कृष्ण बहुत उदार, बहुत ही सहन शक्तिमान बना देते हैं। वो ये सिखा देते हैं कि जीवन में उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, खुश रहिए, इसी प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए। जो भाव आपके मन से उठे, वो भाव के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। और जो चीज़ें, जो नियम आप जानते हैं, उसका आप पालन करें।